भूतिया ट्रेन की सच्ची कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला रोहन एक मेहनती और सरल युवक था। उसने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया था ताकि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। गांव में उसने कई लोगों से सुना था कि शहर में अवसरों की कमी नहीं है, बस मेहनत करने वालों को मंजिल मिली जाती है। गांव में एक पुरानी लेकिन बहुत प्रसिद्ध मान्यता थी कि गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक रेलवे लाइन है जहां रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया ट्रेन आती है, लेकिन रोहन ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। रोहन को शहर जाने के लिए जल्दी थी, इसलिए उसने वही पुरानी रेलवे लाइन की तरफ जाने का फैसला किया। वहां एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। वह स्टेशन हमेशा सन्नाटे में डूबा रहता था, मानो उसमें जान ही न हो। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रोहन ने स्टेशन पर पहुंचकर देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद लोग इस मौसम के कारण नहीं आए होंगे। कुछ समय बाद दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। रोहन के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वह मानो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया हो। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, रोहन के होश उड़ गए। ट्रेन बहुत पुरानी और जर्जर थी। उसके डिब्बे पुराने जमाने के दिख रहे थे। ट्रेन में बहुत कम रोशनी थी और हर तरफ धुआं फैला हुआ था। रोहन को यह ट्रेन अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये पुरानी ट्रेन होगी और उसने डर को नजरअंदाज करते हुए ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ट्रेन के अंदर घुसते ही रोहन को एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। ट्रेन के डिब्बे में धूल और जाले लगे हुए थे, मानो सालों से वहां कोई सफर नहीं किया हो। ट्रेन में सिर्फ रोहन अकेला ही था। उसने एक कोने में बैठकर सफर शुरू किया। ट्रेन के चलने के कुछ ही समय बाद अचानक से ट्रेन की लाइटें बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रोहन घबरा गया और उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कोहरे की मोटी परत और अंधेरा। अचानक रोहन को महसूस हुआ कि ट्रेन में वह अकेला नहीं है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी उसने देखा कि डिब्बे के कोने में एक साया खड़ा है। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। साया अब उसके करीब आ चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उस साये ने रोहन से कहा, तुमने इस ट्रेन को क्यों चुना? ये ट्रेन अब जीवित लोगों की नहीं है। सालों पहले इसी ट्रेन में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इस ट्रेन में भटक रही हैं। ये ट्रेन अब कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? साये ने कहा, तुम्हें इस ट्रेन से उतरना होगा, वरना तुम भी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। रोहन ने तुरंत ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की गति बढ़ गई। दरवाजे जाम हो गए और खिड़कियां बंद हो गई। रोहन अब पूरी तरह से फंस चुका था। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के शोर में दब गई। तभी ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। हर तरफ साये और अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। रोहन अब पूरी तरह से डर चुका था। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। रोहन ने देखा कि ट्रेन का दरवाजा खुल चुका है। उसने बिना देरी किए ट्रेन से कूदकर बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उसने पाया कि वह सुरंग के अंदर है। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। रोहन ने खुद को बचाने के लिए सुरंग के बाहर की तरफ दौड़ लगाई।
दौड़ते दौड़ते उसे महसूस हुआ कि साये उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वह जितना तेज दौड़ता, साये उतने ही करीब आते जाते। आखिरकार वह सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर आते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। चारों ओर उजाला फैला हुआ था, लेकिन उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुरंग गायब हो चुकी थी। सच्चाई का खुलासा। रोहन ने गांव लौटकर इस घटना के बारे में सबको बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह सुरंग और ट्रेन अब भूतिया बन चुके हैं। उस रेलवे लाइन पर सालों पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से वह ट्रेन और सुरंग रहस्यमयी बन चुके हैं। कहते हैं कि उस ट्रेन में चढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता, लेकिन रोहन की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। रोहन ने तय किया कि वह अब कभी उस रेलवे लाइन के पास नहीं जाएगा, लेकिन उस घटना के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह हमेशा के लिए उस भयावह रात की यादों में खो गया। लोग आज भी उस ट्रेन और सुरंग की बात करते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वह रेलवे लाइन अब वीरान हो चुकी है और लोगों के दिलों में वह डरावनी ट्रेन अब भी जिंदा है।